डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 20 इम्पोर्टेंट रन के ज़रिए ओपन होने वाले प्रोग्राम के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम रन के प्रोग्राम को किस तरह से ओपन करेंगे। विंडो आर प्रेस करेंगे। विंडो आर जैसे प्रेस करेंगे आपके सामने यहाँ पे रन का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें जो पहली कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं वो है OSK। अगर आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे OSK टाइप करना है और उसके बाद जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। और ये कीबोर्ड बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जिस तरह से आम नॉर्मल कीबोर्ड पे आप काम करते हैं। जैसे फर्ज कीजिए कि मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट की और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करने चाह रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ फाल्कन लिखा, FALCON। तो देखिए बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा ठीक तरह से तो इस तरह से कीबोर्ड ओपन करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड कमांड जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नोटपैड। के बाद वो ऐसा होता है कि आपके पास MS वर्ड नहीं होता और आप नोटपैड के ज़रिए काम चलाना चाहते हैं या वहाँ पे कोई डाटा आप स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे विंडो आर प्रेस करेंगे और हम यहाँ पे टाइप करेंगे नोटपैड और उसके बाद जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें ये वाला प्रोग्राम ओपन हो जाएगा बड़ी आसानी के साथ। और नंबर 3 पे जो की हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कैलकुलेटर। कि अगर आप कैलकुलेटर ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम विंडो आर प्रेस करेंगे और CALC टाइप करेंगे और जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। और नंबर 4 पे हम बात करेंगे कि अगर आप वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट, जैसे फर्स्ट कि हम एक्सेल को ओपन करना चाहते हैं नंबर 4 पे, तो विंडो आर हम प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने एक्सेल टाइप करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे MS एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए MS एक्सेल ओपन हो चुका है। तो नंबर 5 पे हम बात करेंगे वर्ड को ओपन करने के बारे में कि विंडो आर प्रेस करेंगे और आपने यहाँ पे टाइप करना है विनवर्ड। विनवर्ड टाइप करने के बाद आप ओके क्लिक करेंगे और जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो MS वर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा। इसी तरह से नंबर 6 पे हम बात करेंगे पावर पॉइंट के बारे में कि अगर आप पावर पॉइंट को ओपन करना चाहते हैं तो विंडो आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे पावर PNT लिखेंगे और जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। और नंबर 7 पे हम बात करेंगे कि हम MS पेंट को किस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए विंडो आर प्रेस करेंगे दोबारा से और यहाँ पे टाइप करेंगे MS पेंट और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पेंट ओपन हो जाएगा। और नंबर 8 पे हम बात करेंगे फाउंट्स का बॉक्स ओपन करने के बारे में। अक्सर आपको फाउंट्स कॉपी और पेस्ट करने पड़ते हैं, तो फाउंट्स को ओपन किस तरह से करते हैं, आप विंडो आर प्रेस करें और यहाँ पे टाइप करेंगे फाउंट्स और जैसे हम ओके क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे फाउंट्स का बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपकी विंडोज़ के जितने भी फाउंट्स होते हैं वो सारे यहाँ पे ऐड होते हैं, चाहे वो इंग्लिश के हैं, उर्दू के हैं या हिंदी के हैं। तो किसी भी फाउंट को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया जाता है और ये फाउंट आपके तमाम प्रोग्राम में वर्क करना शुरू कर देता है। और नंबर 9 पे बात करेंगे मैग्नीफाई के बारे में कि मैग्नीफाई को किस तरह से आपने एक्टिव करना है। विंडो आर प्रेस करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं मैग्नीफाई और उसके बाद जैसे हम यहाँ ओके क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे मैग्नीफाई के ज़रिए ये बड़ी बड़ी सी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो देखिए आपको स्क्रीन का हर हिस्सा यहाँ पे बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। आप चाहें तो माइनस पे क्लिक करके इसको जूम आउट भी कर सकते हैं, प्लस पे क्लिक करके जूम इन भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको यहाँ से क्लोज करते हैं या एस्केप का यूज़ करें, क्लोज करते तो ये नॉर्मल हो जाएगा। और नंबर 10 पे हम बात करेंगे DXDIAG के बारे में कि आप कंप्यूटर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन सा सिस्टम लगा हुआ है, प्रोसेसर कौन सा है, रैम कितनी है, तो उसके लिए आपने विंडो आर प्रेस करना है और यहाँ पे टाइप करेंगे DXDIAG और जैसे हम यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने येस पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास देखिए यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको विंडोज़ के बारे में बताया गया है, उसके बाद आपके सिस्टम मॉडल के बारे में बताया गया है और आपके सिस्टम की रैम के बारे में डिटेल से बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो हम पढ़ेंगे उसमें हम बात करेंगे इसमें नंबर 11 पे MRT के बारे में कि अगर आप अपने कंप्यूटर को स्कैन करवाना चाहते हैं, अगर आपके कंप्यूटर में कोई मालवेयर है, कोई वायरस है, तो इसके लिए आपने MRT टाइप करना है और जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो आपके पास MRT यहाँ पे एंटीवायरस आपके पास ओपन हो जाएगा। अगर आप किसी भी ड्राइव को स्कैन करना चाहते हैं तो आपने येस पे क्लिक करना है और येस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसके बाद आप अपनी किसी भी ड्राइव को यहाँ से स्कैन कर सकते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद।
और नंबर 12 पे हम बात करेंगे CMD के बारे में। कमांड प्रॉम्प्ट को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने विंडो R प्रेस करना है, फिर उसके बाद CMD हम टाइप करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर कोई भी कमांड इसमें ऐड कर सकते हैं, किसी भी ड्राइव तक जा सकते हैं। और बाकी अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट अच्छी तरह से यूज़ करना आता है, यानी डॉज अगर अच्छी तरह यूज़ करना आता है तो बड़ी आसानी के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं CMD टाइप करने के बाद। नंबर 13 पे हम बात करेंगे इसमें MS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि विंडो R प्रेस करेंगे, यहाँ पे इसमें टाइप करते हैं MSCONFIG हम टाइप करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो आपके सामने MS कॉन्फ़िगरेशन का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें बूट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, सर्विसेज हैं, स्टार्टअप है कि जैसे आप यहाँ पे कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑन हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल आपको दी गई है। और नंबर 14 पे हम बात करेंगे कंट्रोल पैनल ओपन करने के बारे में कि आपने कीबोर्ड से विंडो R प्रेस करना है, फिर उसके बाद जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल टाइप करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। तो कंट्रोल पैनल की जितनी भी यहाँ पे फीचर है वो सारे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और नंबर 15 पे हम बात करेंगे ओपन डिवाइस मैनेजर के बारे में कि आपने कीबोर्ड से विंडो R प्रेस करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे HDWWIZ.CPL टाइप करेंगे। जैसे ओके क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो डिवाइस मैनेजर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास माई कंप्यूटर में यहाँ पे देखिए टोटल डिटेल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। डिस्प्ले अडेप्टर है, आपके पास माउस का है, कीबोर्ड का है, या जितनी भी डिवाइसेस जो कनेक्टेड होती है उस सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और नंबर 16 पे हम बात करेंगे टास्क मैनेजर के बारे में कि टास्क मैनेजर को आपने कैसे ओपन करना है। जैसे बाज़ वैसा होता है कि प्रोग्राम आपके पास बार बार हैंग हो रहा है, उसी प्रोग्राम को आपने ऑफ करना है तो उसके लिए विंडो R प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे टास्क मैनेजर, टास्क MGR आप टाइप करेंगे और जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टास्क मैनेजर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जितने प्रोग्राम आपके पास अभी ऑन है उनका रिकॉर्ड यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। किसी प्रोग्राम को अगर आप ऑफ करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करें और उसके बाद उसे एंड टास्क करेंगे तो वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, जो क्लोज करने पर भी ऑफ नहीं होता है। और नंबर 17 पे हम बात करेंगे स्नैपिंग टूल के बारे में कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आपने विंडोज़ का ये फीचर आपने यूज़ करना है। विंडो R प्रेस करते हैं, यहाँ पे हम टाइप करते हैं स्नैपिंग टूल और जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्नैपिंग टूल का यहाँ पे ये प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पे देखिए हमारे पास न्यू की कमांड इसमें आ रही है। आप वो वाला हिस्सा सेलेक्ट करें जिससे का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। यानी मैं इससे का स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा हूँ तो देखिए आपके पास ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ चुका है और इसको आप यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप इसे PNG में भी सेव कर सकते हैं, जिफ में भी कर सकते हैं और JPG में भी कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से क्लोज कर रहे हैं। और नंबर 18 पे हम बात करेंगे इसमें टेम्प फाइल्स के बारे में कि जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं आपके सिस्टम पे, जो एक्स्ट्रा टेम्परेरी फाइल्स होती हैं उनको अगर आप देखना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए विंडो R प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ % देंगे, यहाँ पे टेम्प टाइप करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे % आपने देनी है और जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो आपके पास टेम्परेरी फाइल जितनी भी होगी जो यहाँ पे आपके सिस्टम में होंगी वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी जो सिस्टम पे एक्स्ट्रा लोड डाल रही होती है। तो इनको आप रिमूव करके अपने सिस्टम को आप यहाँ पे क्लीन भी कर सकते हैं। और नंबर 19 पे हम बात करेंगे यहाँ पे क्लीन मैनेजर के बारे में कि अगर आपने यहाँ पे डिस्क क्लीनअप आपने करनी है, यानी C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव में अपने जो एक्स्ट्रा स्पेस जो आपके पास है उसको आप क्लीन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विंडो R प्रेस करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें टाइप करना है क्लीन MGR और जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से वो ड्राइव सेलेक्ट करें जिसको आप क्लीन करना चाहते हैं और ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लीनअप आपका सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो डिस्क क्लीन आप इस तरह से कर सकते हैं। और लास्ट कमांड 20 पे हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें कि अगर आप अनइंस्टॉल प्रोग्राम का वो डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं जहाँ से प्रोग्राम को आप अनइंस्टॉल करते हैं तो विंडो R प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम टाइप करेंगे appwiz.cpl और उसके बाद जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे अनइंस्टॉल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जितने प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं वो सारे यहाँ पे होते हैं। किसी को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम आपके पास अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको रन प्रोग्राम से होने वाली 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स के बारे में पढ़ाया। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।